नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए 13 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं यह समय क्या आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह यहाँ पर 15 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र का यहाँ पर जाना ये आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक कर सकता है। किसी प्रकार से कोई ऋण इत्यादि आपको लेना पड़ सकता है। कोई धन से रिलेटेड अगर कार्य है उसके अंदर आप काफ़ी जिसे कहते हैं कि कैलकुलेशन लगा करके कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपके स्पाउस को किसी प्रकार से कोई हेल्थ डिजीज़ थी तो वह यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय किसी न किसी प्रकार से शत्रुओं से भी आप अपना कार्य साध पाएंगे, उनके माध्यम से भी अपने कार्य को सिद्ध करा पाएंगे। या ये कहें कि अगर शत्रु किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ लाभ ही प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिल जाता है उसी प्रकार से आपकी स्थिति ये समय रहने वाली है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा किसी न किसी प्रकार से आपको कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर लाभ देने वाला रहेगा, परंतु इम्यूनिटी आपकी वीक रहेगी। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल है। थोड़ा धन सूक्ष्म मात्रा में कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। थोड़ा व्यायाम इत्यादि करें, खुली हवा में घूमेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने संतान के माध्यम से कुछ ना कुछ नेम फेम लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसके अंदर सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करना, नेम फेम प्राप्त करना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायी रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, उनके एग्ज़ाम देते हैं तो लाभदायी रहने वाला है। और अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड भी किसी जॉब इत्यादि के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, देना लाभदायी रहेगा। इस समय में कुछ प्रयास किया जाए। इस समय विशेष चीज़ है कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में आपकी जो संतान है थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो सकती है, तो उसकी ईगो को आप एक साइड करके अपने कार्य के ऊपर ध्यान रख करके आगे चलेंगे तो आने वाले समय में संतान से भी अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 12 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य अगर पेंडिंग है तो उस कार्य के अंदर यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। स्पाउस के परिवार वालों से या रिलेटेड, या आपको अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के माध्यम से आप कुछ ना कुछ धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह यहाँ पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा यह समय इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने घर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि ला सकते हैं, लाना लाभदायी रहेगा। कुछ मोबाइल, टैब, सॉफ्टवेयर इत्यादि का यूज़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय में भी इस समय में आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से
या किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे, लाभदायी रहने वाला है। इस समय में अगर आप व्हीकल आपके पास है तो व्हीकल में हो सकता है आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाएं, जैसे पार्किंग सेंसर इत्यादि होते हैं। इस तरह के जो भी गैजेट होते हैं उन गैजेट को आप अपने व्हीकल के अंदर लगा करके उसकी सुंदरता बढ़ाने का कार्य करेंगे, उनसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ करके चलने का प्रयास करेंगे। आपके घर परिवार के अंदर भी अच्छे अच्छे गैजेट इस समय पर होना हो सकता है। घर के अंदर आप जो आजकल डोर क्लोजर लगता है जिसमें कि थंब प्रिंट होता है या आई कांटेक्ट से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों का भी आप अपने घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस समय में आपके घर के अंदर आना यहाँ पर देखा जाएगा, उनका लाभ आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके जो अधिकारी लोग हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनसे भी किसी न किसी प्रकार की मुलाकात, अच्छी मुलाकात होने का समय यहाँ पर दिखाता है। कुल मिलाकर के समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जब 27 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक बुध ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे, जैसे ही बुध ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे तो यहाँ पर ये आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा साइन बनाएंगे। संतान इस समय में किसी न किसी प्रकार से एजुकेशन के लिए टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग करेगी, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो इस समय में किसी न किसी प्रकार से किसी टेक्निकल गैजेट इत्यादि के माध्यम से अपने एजुकेशन को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको हायर एजुकेशन दिलाने के लिए, अगर आप अधिक दूरी से कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर जो गोचर है, इस समय में आप देखेंगे कि आपका धन बहुत तेज़ी से खर्च हो रहा है। धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, और इस समय में हो सकता है कोई ऋण इत्यादि आप लेना पड़ जाए, उसमें भी थोड़ा सा विलम्ब यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में किसी को अगर आप धन उधारी के तौर पर देते हैं तो बहुत मुश्किल होगा देना। इस समय में धन उधारी के तौर पर ना दिया जाए, क्योंकि इस समय में दिया हुआ आपका धन जल्दी से वापस आता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और ऋण लेना पड़ता है तो कम से कम मात्रा में लेकर के चलें, ताकि आप आसानी से उसे आने वाले समय में पे कर पाएँ। इस समय में तुला लगन वाले जातकों को धन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये समय थोड़ा सा धन को बचत करके चलने का प्रयास करें, बहुत कंजूसी से, मैं कह सकता हूँ कंजूसी से खर्च करें, तो जाकर के आप इस समय को आसानी से पास कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि देवगुरु बृहस्पति के आगे राहु हैं, पीछे शनि है, बीच में ये पाप कर्तरी में फंस गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको आपके यात्राओं से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म की कोई यात्रा हो या पड़ोसियों सिबलिंग्स से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम यहाँ पर ये दे रहे हैं, तो इनसे बचने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 15 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट, हाँ इसका हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि में 5th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। ये आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि का यहाँ पर जो गोचर है, और शनि के ऊपर केतु की भी एस्पेक्ट है, हाँ, और 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं, शनि का यहाँ पर जो गोचर है, ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छा रिजल्ट तो लाएगा, परंतु स्टूडेंट को इस समय में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के जितनी भी ये सफलता प्राप्त कर लेंगे वो एक स्टेबल होगी, उसे कोई हटा नहीं सकता, सफलता से इन्हें हटा नहीं सकता, एक मजबूती वाली सफलता देंगे। एक शनि ग्रह जब यहाँ पर आते हैं तो लॉन्ग टर्म में, लंबे से अवधि के बाद आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। आदमी थोड़ा सा थक जाता है कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, परंतु नहीं, रिजल्ट आता है, थोड़ा डिले होकर के आता है और अच्छा रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट शनि ग्रह देते हैं वो रिजल्ट आपको काफ़ी मात्रा में स्टेबिलिटी देता है, नेम फेम देता है, और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्ति करने का अवसर प्रदान करता है। इस समय में तुला लगन वाले जो जातक हैं, अगर किसी प्रकार से किसी मेटल इत्यादि से या मोबाइल इत्यादि से रिलेटेड, आयरन इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें या उसकी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उसके अंदर इन्हें सफलता मिलती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद में बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु यहाँ पर आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाला है। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने का अवसर भी आपको ये प्रदान कर दें और आप कहीं घूमने जाएं, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। कुल मिलाकर के समय उत्तम रहने वाला है, परंतु ये जो यात्राएं होंगी अचानक से बिना समय की यात्राएं होंगी और इन यात्राओं का आप अच्छी प्रकार से आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर स्वाति नक्षत्र, भरणी के स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का जो यहाँ पर गोचर है ये आपको कई प्रकार से कार्यों को करने के लिए बोलेगा। आप एक जिसे कहते हैं कि कोई डिसीजन ना लेने वाली स्थिति में होंगे, डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाएंगे। हो सकता है इस समय में डिसीजन लेना कुछ था, ले आपने कुछ लिया, और जो लेना नहीं था वो आपने ले लिया। ऐसी स्थिति यहाँ पर केतु ग्रह प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से मन मस्तिष्क के अंदर एक उलझन सी हर समय बनी रहेगी। किस कार्य को करें ना करें, किस तरीके से कार्य को करें ताकि ये लाभ आए, इस तरीके की उलझन से यहाँ पर बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज करके एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू कार्य करने का प्रयास करें। उसके साथ साथ अब अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि दिखा करके अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये था सूर्य से लेकर राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पर 13 से लेकर के 16 फरवरी तक का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ होना, परिवार का सुख प्राप्त होना, अच्छे फूड फाइनेंस का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ यात्राओं से रिलेटेड कुछ चीज़ों का लाभ आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17, 18 फरवरी का समय, 17, 18 फरवरी का समय जो रहेगा, ये समय आप घर के अंदर एक पीसफुल तरीके से अपने घर के अंदर आनंद का अनुभव करेंगे। कुछ व्हीकल इत्यादि आपके पास है उसका भी आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19-20 फरवरी का समय, तो 19-20 फरवरी का समय जो रहेगा ये समय स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्यों करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 21-22 फरवरी का समय, तो 21-22 फरवरी का समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में ऋण आपको लेना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम छोटी मोटी यहाँ पर आ सकती है, उससे बचकर रहा जाए। इसके बाद 23, 24, 25 फरवरी का समय, तो ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एक टूर ट्रैवल दिलाने वाला रहेगा। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 फरवरी का समय, ये समय जो रहेगा ये समय किसी न किसी प्रकार से आपका धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बजट बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अपने आप को ज़्यादा थकाए नहीं, अगर ज़्यादा थकाएंगे तो फिर हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद में 28 फरवरी और 1-2 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड आप कोई रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं, कार्य व्यवसाय से रिलेटेड ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से उन्नति प्रदान कराने वाला होगा, उन्नति में सहायक होगा। इसके बाद 3-4 मार्च का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा आपके कार्य व्यवसाय के अंदर। देखिए 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6 मार्च का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय से लाभ होना, यात्रा करने से लाभ होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना। अगर कोई नया एम्प्लॉय आप रखना चाहते हैं तो इस समय में ज्वाइन करा करके आप रख सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 5, 6, 7, 6 तक हो गया है। इसके बाद 6, 7 ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। नेम फेम बढ़ता रहेगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 8-9 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपके धन को किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च करा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 10-11 मार्च का समय, ये समय आपको अपने लिए ही एक उलझन सी दिखाई देगी कि कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है। किसी न किसी प्रकार से कई प्रकार की परेशानियां जिसे कहते हैं, एक विजन क्लियर ना होना, क्लियरिटी ना होना चीज़ों के अंदर, ये सब देखी जा सकती है। सर मस्तिष्क में दर्द जैसी प्रॉब्लम यहाँ देखी जा सकती है, इसके लिए केयरफुल आ जाए। इसके बाद 12-13-14, तो यहाँ पर 13-14 मार्च का समय उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको धन देने वाला रहेगा, आपके परिवार के अंदर खुशियों का माहौल होगा और इस समय में आप अच्छे परिवार का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर सिंगिंग आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं या आप गाना इत्यादि सुनने का शौक़ रखते हैं, तो वैसे तो रखते ही हैं तुला लगन वाले, काफ़ी धार्मिक भी होते हैं और एन्जॉयमेंट भी करते हैं, तो इस समय में गाना इत्यादि सुन के आप
लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।